नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकन क्लासेस में। मैं हूं लोकेश और मैं पढ़ाता हूं साइंस और मैथ बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, ताकि आप सब लोग इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट। लाइट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कम से कम 3 या 4 पार्ट्स में, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें से कम 10 मार्क्स का जो पेपर है वो सीबीएसई एग्जाम्स में आता है। तो 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के और एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट होती क्या है। तो व्हाट इज लाइट? लाइट एक ऐसी चीज है जो कि हमें देखने में सहायता करती है और सिमिलरली हम इसको देख नहीं सकते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps us to visualize the thing around us. तो ये आपको पता लग गया होगा कि लाइट होती क्या है। तो लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें आसपास की चीजों को देखने में सहायता करती है। अब लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? तो लाइट इज नॉट विजिबल लाइट इज नॉट विजिबल बट इट क्रिएट्स विजन। Secondly, light always travel on a straight path. लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। इस स्ट्रेट पाथ को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। और जब एक बंच ऑफ रेज इकट्ठी ट्रेवल करता है तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसका मतलब है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इसकी वजह से ही हम धरती पे खड़े होकर भी सन और स्टार्स को देख सकते हैं। इसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में मैक्सिमम दैट इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में अलग अलग होती है। अगर कोई मीडियम डेंसर है, सपोज ग्लास एंड वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। और अगर कोई मीडियम रेयर है, दैट मीन्स एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइट ऑलवेज कास्ट अ शैडो। तो लाइट हमेशा एक परछाई क्रिएट करती है। या आपने देखा होगा जब भी आप धूप में खड़े होंगे तो एक परछाई क्रिएट होती है। तो मतलब क्या है कि लाइट जहां पे भी पड़ेगी वहां पे एक परछाई जरूर क्रिएट होगी। इन 5 प्रॉपर्टीज के बाद हम आते हैं लाइट के इंपॉर्टेंट फिनोमिनन पे, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब रिफ्लेक्शन क्या होता है?
जैसे कि कोई बॉल किसी दीवार के पार नहीं जा सकती, इसी तरह लाइट अगर किसी ऐसी चीज से टकराए जिसके बीच में से ये नहीं गुजर सकती तो ये बाउंस बैक करती है। तो जब भी लाइट किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से टकराती है तो ये बाउंस बैक करते हैं। तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। ओके, तो ये एक सरफेस है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। तो ये रे जो इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जहां पे जिस पॉइंट पे ये इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, जब ये रे इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो जैसे कि मैंने अभी बताया था रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो क्या होगा, ये वापस आएगी। ठीक है, और इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम डिनोट करते हैं आई से और इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन द रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसे हम डिनोट करते हैं आर से और उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा इस डायग्राम से दिस इज रे इंसिडेंट, दिस इज फॉलिंग ऑन द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। Point of contact with the surface is called the point of incidence. Normal at the point of incidence is the perpendicular to the surface. Angle of incidence is the incident ray that makes with the normal, and angle of reflection is the reflected ray makes with the normal. अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, वो ये कहता है द इंसिडेंट रे, this one, the reflected ray, this one, and the normal at the point of incidence, which is this, all lie in the same plane. ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। सेकंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection.
मतलब ये जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगले वीडियोस देखने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर भी करें और अगला वीडियो हम लाएंगे नेक्स्ट